तू इस बंधन से कभी आजाद नहीं हो पाएगी। अब तू यहीं कैद रहेगी जब तक तू मर नहीं जाती। आवाज ये बीन कौन बजा रहा है? कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों बुलाया? इच्छाधारी नाग नागिन, आखिरकार ढूंढ ही लिया मैंने तुम्हें। लाओ अब वो नागमणि मुझे दे दो जो तुम्हारे पास है। मूर्ख, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा वो हश्र होगा कि इस भूल के लिए जिंदगी भर पछताओगे। तुम दोनों को ये नहीं पता कि हम कौन हैं। जल्दी से वो नागमणि ला दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दुष्ट इंसान, वो नागमणि तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें अगर कुछ मिलेगा तो वो है केवल मौत। चलो ये भी देख लेते हैं कौन किसे मौत देता है। तुम लोग छोड़ दो हमें। छोड़ दूंगा, बस मुझे वो नागमणि दे दो।
अब तुम दोनों के पास इतनी ताकत नहीं कि इस बीन के सामने मुझसे लड़ सको, इसलिए चुपचाप वो मणि मुझे दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? वो मणि कोई साधारण मणि नहीं है। वो इतनी शक्तिशाली है कि अगर वो किसी गलत हाथ में चली गई तो पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। सदियों से अनेक राक्षस और असुरी शक्तियां नागमणि के बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। अगर नागमणि बाहर आ गई तो उसे पाने के लिए धरती पर महायुद्ध छिड़ जाएगा। इसलिए अपनी जिद छोड़ दो और वापस लौट जाओ। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस अपने बेटे को ठीक करना है, और वो तभी संभव है जब नागमणि मेरे पास होगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे ही किसी सांप ने उसे डस लिया है। इसलिए चुपचाप वो मणि मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम इच्छाधारी नाग नागिन हैं और किसी भी सांप के जहर का इलाज हमारे पास है। मैं तुम्हारे बेटे को ठीक करने में मदद करूंगी, पर बदले में तुम वादा करो कि तुम नागमणि की जिद हमेशा के लिए छोड़ दोगे। ठीक है, अगर तुम मेरे बेटे को ठीक कर दोगी तो मुझे नागमणि नहीं चाहिए। मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है। सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि तुम्हारे बेटे के साथ वास्तव में क्या हुआ, और उसके लिए मुझे तुम्हारे अतीत में देखना होगा। माया, इसका मतलब ये सब माया ने किया है। क्या हुआ? और ये माया कौन है? माया वही इच्छाधारी नागिन है जिसने तुम्हारे बेटे को डसा है, और उसी ने वो बुजुर्ग औरत का रूप लेकर तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन उसने तुम्हारे बेटे के ऊपर जो जहर इस्तेमाल किया, उसका इलाज हम नहीं कर सकते। पर तुमने पहले कहा था कि तुम मेरे बेटे को ठीक कर सकती हो। अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें मेरे बेटे को ठीक करना होगा, वरना मैं इस इच्छाधारी नाग को मार डालूंगा। तुम्हारे बेटे के ठीक होने का एक उपाय है। नागवन के पूर्व दिशा में एक साधु रहते हैं जो सदियों से तपस्या करते आए हैं। उनके पास एक ऐसा कलश है जिसमें जादुई जल है। उस जल में ऐसी शक्ति है जो किसी भी मृत को जीवित कर सकता है। अगर ऐसा है तो जाओ वो जल लाकर मुझे दो, बदले में मैं तुम दोनों की जान बख्श दूंगा। ठीक है, मैं लेकर आऊंगी वो जादुई जल। और इसलिए मैं ये जल लेने यहाँ आई थी गुरुदेव। आपको तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था मेरा। मुझे माफ करना बेटी, बिना जाने मैंने तुम्हें गलत समझा और श्राप दे दिया। गुरुदेव, कृपया आप अपना श्राप वापस ले लीजिए और मुझे ये जल ले जाने की अनुमति दीजिए। असंभव। एक साधु अपना दिया श्राप कभी वापस नहीं ले सकता। ऐसा मत बोलिए गुरुदेव। अगर मैं ये जल नहीं ले गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और विशाल उस बीन की मदद से नागमणि तक पहुंच गया तो पूरी सृष्टि खतरे में आ जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए। परेशान मत हो बेटी, एक रास्ता है जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो सकती है। क्या है वो रास्ता? बोलिए मुझे गुरुदेव। इस जंगल के उत्तरी दिशा में एक पर्वत है, नीलपुरा पर्वत।
वहां एक जीवनदान पौधा पाया जाता था। पर यहाँ के लोगों के बुरे कर्मों के कारण वो सूख गया और अब निर्जीव हो गया है। मेरे श्राप के कारण ये जल सीधे किसी मानव को नहीं बचा पाएगा, पर इसी जल से उस सूखे पौधे को पुनर्जीवित किया जा सकता है। और उस पौधे का रस यदि तुम उस बच्चे के मुंह में डाल दोगी तो वो जीवित हो जाएगा। गुरुजी, मैं उस पौधे को कैसे पहचानूंगी? ये रूंझुन है, ये तुम्हें मार्ग दिखाएगी और उस पौधे तक ले जाएगी। पर ध्यान रहे, नीलपुरा की सीमा तक पहुंचते ही तुम्हारी जादुई शक्तियां काम नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत समय पहले जीवनदान पौधे की शैतानों से रक्षा के लिए कुछ साधुओं ने मिलकर उस पर्वत को रक्षा कवच से बांध दिया है। जैसे स्वाहा ह्रीं महादेव्यै नमः शक्तेः स्वाहा। इसलिए तुम्हें वहां अपने इंसानी रूप में ही जाना होगा। और ध्यान रहे, उस जंगल में अनेक बुरी आत्माएं और भयानक जीव जंतु रहते हैं, और उन सभी मुसीबतों का सामना तुम्हें अपने इंसानी रूप में ही करना होगा। करूंगी गुरुदेव, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए मेरे सामने, मैं हर हाल में वो पौधा लेकर आऊंगी। गुरुदेव, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। बेटी, तुम्हारा रास्ता कठिन है, लेकिन सत्य का प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दुष्ट इच्छाधारी नागिन, तूने क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? तूने जितने बुरे कर्म किए उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। छोड़ दो मुझे, जाने दो। भी नहीं, अब तू इस बंधन से कभी आजाद नहीं हो पाएगी। अब तू यहीं कैद रहेगी जब तक तू मर नहीं जाती।